हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जब से सेबी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है तब से मेरे पास ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज के दिन हमारे मार्केट की छुट्टी थी, लेकिन लगभग सारे ग्लोबल मार्केट खुले हुए थे और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन पे बदली हुई हैं और कल हमारा मार्केट ओपन हो रहा है। ऑलरेडी हमने मंडे को एक ठीक ठाक सा दिन, मंडे को फॉल दिखाया था और ट्यूसडे को एक ठीक ठाक सा दिन हमें देखने को मिला था, यानी टॉप से डाउनफॉल स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्केट गिर सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भैया वीडियो पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी पूरी बात सुनते नहीं हो और एक जजमेंट में पहुंच जाते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हो। पहले पूरी बात सुन लिया करिए। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो शायद वो वीडियो में आगे डिस्कस किया गया हो। आप लोग गलत नहीं होते हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लिया करिए। अब देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं जो मार्केट पे प्रेशर डाल सकते हैं। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, अपना कंक्लूजन बताऊंगा, बट चीजें आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप फाइनल डिसाइड करिए इन फंडामेंटल चीजों को देख के आपको क्या लग रहा है। बट ये अपडेट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भी। इसीलिए फटाफट फोकस करते हैं कि आखिर कल के दिन क्या हो सकता है। ये मेरे पास यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी भी आज बंद था, लेकिन कल की रात के आसपास आप देखोगे ऑलरेडी ये 200 पॉइंट डाउन है। यानी अगर आज के दिन पे अमेरिकन मार्केट है जो रिकवर नहीं होता है, अमेरिकन मार्केट भी अभी डाउन चल रहा है, तो अगर अमेरिकन मार्केट रिकवर नहीं होता है तो कल के दिन पे हम एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 0.5% से लेके आप मान के चलो तो लगभग 1% के आसपास हमको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब इस गैप डाउन के पीछे की वजह क्या रहेगी और कौन कौन से फैक्टर है जो फ्यूचर में ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली अभी तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कल इंडियन मार्केट को इंपैक्ट करने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है सेबी के नए नियम। अब आप बोलोगे जो सेबी के न्यू रूल्स हैं वो मार्केट को क्यों इंपैक्ट करेंगे और कैसे इंपैक्ट करेंगे, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सेबी के रूल आने से पहले ना जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, मतलब जिसको आप एफआईआईज भी बोलते हो, उन लोगों ने सेबी को एक लेटर लिखा था या एक तरीके से मानो अपना कंसेंट बताया था कि वो नहीं चाहते हैं कि एफएनओ में ये चेंजेस किए जाएं, बिकॉज इससे ओवर रेगुलराइजेशन हो जाएगा और उससे उनको इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। अब जो सेबी ने रूल लाए हैं, जो सेबी के रूल्स आए हैं, उससे मार्केट में सबसे बड़ा इफेक्ट लिक्विडिटी पे पड़ेगा। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे और लॉट साइज बढ़ने के कारण जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी कम लॉट्स में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो लिक्विडिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो जो जेन स्ट्रीट का आपने नाम सुना होगा, एचएफटी जो कंपनियां होती हैं, उनका प्रॉफिट क्यों होता है? उनका प्रॉफिट होता है केवल लिक्विडिटी के कारण। जितने लोग ट्रेड करेंगे उतनी आसानी से उनके एल्गोरिथम्स काम कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट उनके ऊपर भी इंपैक्ट होने वाला है, केवल ये रिटेलर के लिए नहीं है, उनके लिए तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। और प्लस यहाँ पे चार्जेस भी इंक्रीज किए गए हैं। तो जो एफआईआईज है वो मार्केट को लेके यहाँ पे खुश नहीं है। अगर मैं आपको एफआईडीआई डेटा दिखाऊं ना तो कहीं ना कहीं ये ऐसा स्पेक्यूलेशन चल रहा था। यहाँ पे आपको मैं एफआईडीआई डेटा दिखाता हूं। ट्रेडर्स, इससे पहले आगे के रीजन जाने, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया से सारे न्यूज और फंडामेंटल टॉपिक से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी न्यूज अपडेट वगैरह रहता है मार्केट से रिलेटेड जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है, वो हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पिछले 3 दिन में, केवल 3 दिन में लगभग यहाँ पे 17,000 करोड़ का माल एफआईआईज ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो ये दबा के यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। इस सेलिंग के पीछे एक और वजह है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट इतना क्लियर है कि सेबी के रूल्स एफआईआईज को पसंद नहीं आने वाले हैं और मे बी मार्केट इस पर बहुत बुरा रिएक्ट कर सकता है। याद है आपको, कुछ दिन पहले सेबी ने एक चेंज किया था जिस दिन मार्केट 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था उस दिन, इंक्लूडिंग दैट गैप डाउन। तो वैसा कुछ भी कल के दिन हो सकता है। क्या होगा नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। एज अ ट्रेडर मार्केट खुलने के बाद जो मोमेंटम आएगा उस पे हमें ट्रेड लेना है, जो कि हम आसानी से कर लेंगे, बट क्या होगा नहीं पता। मैं बस आपको फैक्टर्स यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस कैन लीड टू अ फॉल। ये एक फॉल की तरफ इशारा कर सकता है। पहला फैक्टर था हमारा सेबी के ये नए रूल्स। सेकंड फैक्टर क्या है? जो सेकंड रीजन है वो ये है चाइना का मार्केट। चाइना का मार्केट लगभग यहाँ पे 40% के आसपास बढ़ गया है केवल एक वीक के अंदर, और ये बहुत तगड़ी अपसाइड मोमेंटम आई है। ये अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर क्यों हुआ था? ट्रिगर हुआ था बिकॉज ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया था
और चाइनीज जो मार्केट है ना वो बियरिश हो चुका था, एक बियर मार्केट था, पूरी दुनिया बढ़ रही थी बट चाइनीज मार्केट नहीं बढ़ रहे थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक बियर मार्केट से बुल मार्केट में। तो चाइनीज मार्केट की वैल्यूएशन अभी ठंडी है। सबसे पहली बात क्या है, वहां की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा ठंडी है और हमारे मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हम बहुत दिनों से नए ऑल टाइम हाई लगाते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सर्न था कि कहीं बबल तो नहीं बन रहा। बबल के ऊपर पर्सनली अभी मैं बिलीव नहीं करता, बट हमारे वैल्यूएशन ज्यादा हैं तो वहां पे सस्ती वैल्यूएशन मिल रही है। सेकेंड चीज, दोनों जो कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज ही हैं, तो जियोपॉलिटिकली जो है वो यहाँ पर कंसर्न्स हमारे लिए बराबर ही रहते हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए। जो एफआईआईज हैं वो हमारे में पैसा डालते हैं क्योंकि उनको चाइनीज मार्केट अच्छा नहीं लग रहा था, चाइनीज मार्केट बेयरिश लग रहा था। बट अब उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है वो चाइनीज मार्केट के रूप में, जहां पे उन्हें अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं और वहां पर वो अब पैसे आराम से डाल सकेंगे। चाइनीज मार्केट में जो ये फंड ट्रांसफर हो रहा है ये इंडिया से ही हो रहा है, ये जापान से ही हो रहा है। इसलिए जापान और इंडिया दोनों गिर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। अगर आप बात करो तो चाइनीज मार्केट की ये ग्रोथ भी एक वजह बन सकती है कि एफआईआईज हमारे मार्केट में उस हिसाब से फंड फ्लो करना बंद कर दे। तो दिस कैन ऑल्सो बी ए रीजन ऑफ फॉल। अगर मार्केट गिरना चाहे तो इसको वजह मानकर गिर सकता है। व्हाट इज द थर्ड रीजन? तीसरा रीजन क्या है वो आप सभी को मेरे हिसाब से पता है, अगर नहीं पता तो आपको जरूर जान लेना चाहिए। वो वजह है हमारे पास इजराइल और ईरान के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि दिस कैन लीड टू अ वर्ल्ड वॉर 3। इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का मुझे कमेंट में बताएगा। मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मार्केट के बारे में थोड़ी चीजें पता है बट पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है लफड़ा वो नहीं पता। मैं आपको इस ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ किया था और फिर ईरान ने उसको रिटेलिएट किया है और अब यूएस कह रहा है कि हम यहाँ पे इजराइल का सपोर्ट करेंगे। तो यूएस के आने के कारण अब जो बात दो देशों के बीच में थी वो फैल रही है। पहले दो देशों के बीच में बात नहीं थी, आसपास बात चल रही थी, लेबनान, जॉर्डन ये सब इंक्लूडेड थे। और इजराइल के भी जो वहां पे चीफ है वो मतलब मिलने गए हैं अपनी बाकी अलाइज से। तो कहीं ना कहीं एक कोलिशन फॉर्म हो रहा है, ग्रुप बन रहा है और इसलिए लोग मान रहे हैं कि दिस कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ये चीज इम्पैक्ट डालेगी? कभी भी कोई लड़ाई होती है ना उसका इंपैक्ट समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके पास गोल्ड। अगर गोल्ड में कोई मोमेंटम आ रही है तो उससे आप समझ सकते हो, नहीं तो जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है यूएस ऑयल। अगर कच्चे तेल में आपको कोई रिएक्शन मिलती है तो आप वहां से समझ सकते हो कि मे बी मार्केट वॉर पे रिएक्ट करे। और अगर आप देखोगे तो 2 दिन के अंदर इसमें तगड़ी अपसाइड रिकवरी आपको आते हुए नजर आ रही है और शायद यूएस ऑयल का ये जो राइज है ये भी हमारे लिए एक टेंशन का कारण बन सकता है। तो दीज आर द 3 मोस्ट रीजन जिसके कारण मार्केट कल के दिन पे गिर सकता है। गैप डाउन खुलना तो तय है, बाकी एनालिसिस की वीडियो मैं सुबह डाल दूंगा। अब एक फाइनल कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको, मुझे क्या लगता है। जो मैंने आपको तीनों वजहें बताई ना, ये तीनों वजहें मार्केट को गिरा सकती है, लेकिन मार्केट तभी गिरेगा ना जब इंडियन इन्वेस्टर पैनिक करेंगे। ये बात समझ लीजिए। इंडियन इन्वेस्टर में कौन कौन शामिल होता है? जो रिटेलर है, अगर आप और मैं पैनिक कर जाएंगे तो ही इंडियन मार्केट गिरेगा। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो अगर पैनिक कर जाए और बाकी जो इंडिया के बड़े फंड हाउसेस हैं एलआईसी वगैरह जैसे, अगर इंडियन इन्वेस्टर जिसको आप डीआईआईस भी बोल सकते हो, अगर ये लोग पैनिक कर गए ना तो ही हम गिरेंगे, नहीं तो हम गिरेंगे नहीं। उस दिन 9,000 करोड़ का माल एफआईआईस ने सेल करा था, 6,000 करोड़ डीआईआईस ने खरीद लिए और बाकी 2-2.5 करोड़ रिटेलर्स ने भी क्या पता खरीदा ही हो। तो जब तक इंडियन मार्केट में फंड का इन्फ्लो होगा ना, हम शायद इतना बड़ा करेक्शन ना दें। हम थोड़ा मोड़ा गिर सकते हैं फिर हम कवर कर जाएंगे, ये पर्सनली मेरा मानना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंसर्निंग है। अगर ये फैक्टर बढ़ते हैं और ज्यादा एस्केलेशन होता है तो हमारा एक नियर टॉप लग चुका है। अब हम नीचे के लेवल्स पर ही रहेंगे, बट बहुत फास्ट गिरावट अभी मैं मान के नहीं चल रहा। वो तभी आएगी जब इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगेंगे। आप कब समझोगे इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं? जब बड़ी गिरावट आएगी। और बड़ी गिरावट कब आएगी? जब इन्वेस्टर्स पैनिक करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो जनरली ये तभी पॉसिबल है। अगर आप बात करो तो चाइना के इशू के कारण इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेंगे, सेबी के रूल्स के कारण इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेंगे। इन्वेस्टर पैनिक तभी कर सकते हैं अगर इजराइल ईरान वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बहुत सारी कंट्रीज खासकर इंडिया अगर उसमें इन्वॉल्व होने लगे तो रिटेलर्स यहाँ पे पैनिक कर सकते हैं। ये थी मेरी पूरी एनालिसिस इस सिचुएशन को लेके। चार्ट वगैरह मैं डिस्कस करने अभी नहीं आया हूँ, चार्ट के लिए मैं वीडियो सुबह पब्लिश करूंगा, पूरा ट्रेड प्लान वगैरह बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा।